हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित यह 18 दिन के यह 18 अध्याय के यह 18 घंटे के यह 15वें अध्याय और 15वें दिन के यह सत्संग में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है। और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, दिव्य है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत, यानी कि सुंदर भगवान का गाना। जीव जगत के हित कल्याण के लिए भगवान के हृदय से आने वाले जो शब्द हैं इसे भगवद गीता कहते हैं। मैं तो कहता हूँ यह प्रेम का गीत है। भगवान के जीव के प्रति जो दया है, करुणा है, कृपा है, वो आदेश उपदेश संदेश के माध्यम से यह प्रकट हो रहा है। भगवद गीता के यह 15वां अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। भगवान कहते हैं कि आप इस संसार को देखो, पर इस संसार में भगवान कैसे हमारे अंदर और बाहर है वो देखो। इन आंखों से हम पृथ्वी, जल और अग्नि को देखते हैं और धोखे में रह जाते हैं और सोचते हैं कि हम शरीर हैं। पर भगवान शिक्षा दे रहे हैं 13वें अध्याय में कि ये 24 तत्व का शरीर है, पर हम वह 24 तत्व के शरीर में इसके अंदर रहने वाला आत्मा है। तो यह अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक छोटा भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। इन आंखों से जब हम चंद्रमा को देखते हैं रात को, तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा जो है 50 पैसे का या 5 रुपए का सिक्के के जैसे है, या 10 रुपए का सिक्के का जो माप है। वास्तव में अगर चंद्रमा का हम माप देखेंगे तो वो ये पृथ्वी से भी बहुत विशाल है। पर ये आंखें हमें धोखा देती है, तो इन आंखों के भरोसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं देखो, पर शास्त्र की आंखों से देखो कि किस प्रकार से शरीर तो दिख रहा है, पर शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को भी देखो, और किस प्रकार से यह प्रकृति के 3 पासों से बंधा हुआ है वो भी देखो। ये सब देखने के बाद भगवान को भी देखने का प्रयास करो। जब हम भगवान को देखने लग जाएंगे तो भगवान के कृपा से ये 3 पास से मुक्त हो जाएंगे। जिस प्रकार से वो कैदी जेल के अंदर है, अब वो सरकार के नियमों को पालन करने लगेगा तो धीरे धीरे जेलर जो है समझ जाएगा कि ये सुधर रहा है और उसे रिहा करता रहेगा और एक दिन उसे जेल से बाहर कर देगा। तो इतनी सी बात है। तो ये 15वां अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। इसे और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए, हाँ, और अच्छी तरह से समझने के लिए इसे भाग 1 श्लोक 1 से 6 में देखेंगे। आध्यात्मिक और भौतिक शरीर जगत का वर्णन आता है। भाग 2 में 7 से लेके 11वें श्लोक में किस प्रकार से जीव शरीर से शरीर दूसरे शरीर में जाता है। तीसरे भाग में हम देखेंगे 12 से 15 किस प्रकार से भगवान को बाहर, शरीर के बाहर और शरीर के अंदर हम देखें। और त्रिश्लोकी भगवत गीता, ये श्लोक नंबर 16 17 18 में देखेंगे। और जो भगवान को, कृष्ण को समझ लेते हैं वो सब कुछ समझ लेते हैं। भाग 4, ये अध्याय बड़ा अद्भुत है। इस अध्याय में श्री भगवान वाचक कहते हैं। तो 7वां अध्याय, 9वें अध्याय और 15वें अध्याय में
ये ऐसा अध्याय है जिसमें भगवान कहते हैं और अर्जुन वाच, या अर्जुन का, अर्जुन कुछ प्रश्न पूछते नहीं है। तो ये अध्याय और 14वां अध्याय और 13वां अध्याय में बार बार भगवान ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, पश्यति पश्यति पश्यति, यानी कि देखो, पर शास्त्र की आंखों से इस संसार को देखो। तो आइए और विलंब न करते हुए इस अध्याय का प्रस्थान करते हैं और गोता लगाते हैं और इसका रसपान करते हैं और इसका जो है आनंद लेते हैं। श्री भगवान वाच, जब भी व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच, इसका अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है। इसका अर्थ यह है कि एक सुंदर महत्वपूर्ण बातें हमें बताया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि हमें सावधान होना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करते हुए गर्दन और सिर एक तरह से सीधा करते हुए एक एक शब्द को नहीं, एक एक अक्षर को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। इधर उधर के बातें ना करते हुए, इधर उधर के विचार ना करते हुए, इधर उधर के कार्य ना करते हुए जो है हमें ध्यान से इच्छित होकर श्रवण करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम मूल अधः शाकम अश्वत्थाम प्राहुर अव्ययम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद वेद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कह रहे हैं कि एक ऐसा एक दृष्टांत दे रहे हैं। कह रहे हैं कि एक वृक्ष है, वो वृक्ष बड़ा अद्भुत है। वो वृक्ष का शाखा जो है ऊपर है, और वो वृक्ष का जो अ, वृक्ष के पत्ते और उसके अलग अलग थैलियां हैं वो नीचे है। प्राय संसार में हम देखते हैं कि शाखा नीचे होता है, फिर उसके बाद पेड़ फल इत्यादि ऊपर होता है। ये एक प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। आध्यात्मिक जगत में हर कोई भगवान का सेवा करता है, हर कोई अपने आप को दास मानता है। और ये भौतिक जगत में हम अपने आप को स्वामी मानते हैं और भगवान को दास मानते हैं। मुझे घर चाहिए लेके आओ, मुझे फ्रिज चाहिए लेके आओ तो हम भगवान से सेवा लेते हैं और खुद को स्वामी बनाने का बाद दास 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 अनुदास का भाव आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में इसके ठीक विपरीत प्रतिबिंब है, बॉस 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 अनुदास। तो ये जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत जो है उसमें जो है सब कुछ सीधा है, पर भौतिक जगत में सब कुछ उल्टा है। हम जितना भौतिक जगत में कार्य करते रहेंगे, सुखी होने का बात दूर, हम ज्यादा दुखी होते रहेंगे। और आध्यात्मिक जगत में हम हर पल खुशियों को प्राप्त करते रहते हैं। तो ये जो है वृक्ष, इसका वर्णन करते हुए भगवान बताते हैं कि ये दुनिया जो है, भौतिक जगत जो है, ये एक विचित्र जगह है जहाँ पागल लोग रहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड। हम दास हैं पर हम बॉस बनने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार एक बालक एक तालाब के निकट वृक्ष के नीचे बार बार खुदी मार रहा था, वापस आ रहा और बहुत दुखी लग रहा था। एक संत गया, बट देखा बालक दुखी क्यों हो, पर वो सोचा इनसे क्या कहूँ। फिर बाद में वो बालक सोचा इनके जाने दो, फिर से वो खुदी मार, फिर वापस सोचा ये तो स्वामी जी हैं, संत हैं, महात्मा है, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। वो बोला स्वामी जी, गुरु जी, प्रभु जी। तो बोले, संत ने बोला बोलो जी। बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो बोला क्या बात है, परेशानी किस बात का है, वत्स? बोला कि देखो, मैंने तालाब में 200 बार जो है छलांग लगाया। तो बोला अच्छी बात है, क्यों भाई आज एकादशी है? बोला कि एकादशी एकादशी कुछ नहीं। फिर क्या बात है, क्या आप ओलंपिक्स में फर्स्ट आना चाहते हो? बोला नहीं नहीं। क्या स्क्यूबा डाइविंग करना चाहते हो? वो कुछ नहीं, देखो नीचे वहां पे एक सोने का हार है जिसमें चांदी जो सोने का हार है जिसमें मोती लगा हुआ है। तो बोला हाँ ये तो है, मैं उसे लेने के लिए इतना बार प्रयास किया पर हाथ नहीं लग रहा है। बोला बेटा वो तो सोने का हार है, उसमें मोती लगा हुआ है, वो तो है, पर असली सोने का हार जो जिसे आपको चाहिए, जो आप चाहते हो, वो उधर नहीं, वो तो प्रतिबिंब है, ऊपर देखो। तो देखा कि असली हीरा मोती ऊपर है। संत के कहने से वो बालक का बंद अकल का ताला जो है खुल गया और वो असली हीरा प्राप्त किया।
जब तक हम संत से नहीं मिलते हैं, भौतिक जगत में खुशियां ढूंढते हैं, भौतिक जगत में खुशियां, हम स्वामी बनना चाहते हैं, हम भोग करना चाहते हैं, पर हम स्वामी भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं है। भोक्ताराम ये तो प्रसन्न भगवान है, ये संत हमें बताते हैं। तो ये जो वृक्ष है, इसका वर्णन आता है शास्त्रों में। ऊर्ध्व मूल अधा शाखा स्वतः प्रावरभयम। और ये भौतिक जगत भी अपने आप में अव्यय है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। चंदांसी यस्य पर्णानि। और इसमें बहुत सारे वेद के जो अलग अलग श्लोक हैं वो इसके पत्ते हैं। और इस भौतिक जगत को जो अच्छी तरह से जान लेता है, वो वास्तव में वेदवित है, वो वेद को भी जान लेता है। वेदों को यथानुरूप जान लेना चाहिए। ये वृक्ष कैसा है, तो कहते हैं अदच्च ऊर्ध्वं श्रेष्ठस्य साका गुण प्रवीण विष प्रबाला अदाच मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधानि मनुष्य लोके। और ये इतना बड़ा वृक्ष हो गया है कि इसके भी अलग अलग जो है टहनियों से जो है अलग अलग शाखा आने लगे। अब कौन सा असली वृक्ष है और कौन सा जो है सेकेंडरी वृक्ष है, कुछ पता नहीं लगता है। इतने बड़ा जटिल ये एक वृक्ष जैसा हो गया, तो हमें इसका और चोर पता नहीं लगता है। अदाचा मूला ने अनुसंतानि कर्मानुबंधानि मनुष्य लोक के। और इसमें जितने हम कर्म करते जाते हैं, उतने हम फंसते जाते हैं। अब जो है अब जो है एक बार दृष्टांत देते हैं कि एक व्यक्ति पानी नौके से पानी में गिर गया और बचाओ बचाओ कर रहा था, तो किसी ने हाथ दिया तो वो बोला कि हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो। तो बोल रहे हैं कि हाथ तब पकड़ूंगा, पहले मुझे बताओ, मुझे धक्का किसने मारा, क्यों मारा। बोला धक्का किसने मारा क्यों मारा वो बात की बात है, पहले हाथ पकड़ लो, ऊपर आ जाओ। तो इस प्रकार से हम इस संसार में कब आए, क्यों आए, ये तो लंबा समय बीत गया और कारण भी अनेक पता नहीं है। अब एक ही काम है कि इस भौतिक जगत से अपने आप को मुक्त करके हमें बाहर निकलना है। ये जो है महत्वपूर्ण है। क्यों गिरा, कैसे गिरा, कैसे किसने गिराया, कब गिरा, ये सब बात की बात है। पहले बाहर निकलना है। कर्मानुबंधानि मनुष्य लोग के भौतिक जगत के भौतिक कार्य हमें अपवित्र करता रहता है और कर्मों में भानता रहता है। तो इस प्रकार से हम जितने कर्म करते हैं, उतना ही हम फंसते जाते हैं। इसीलिए इसका इसका और चोर क्या है, कुछ पता नहीं लगता है। ना रूपम अस्य इह ततोपल अप्यय नान्तो च आदिर्ना च संप्रतिष्ठा अस्वत्थामेन सुविरूढ़ असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अब जो है हर व्यक्ति को चाहिए कि अब अपने हृदय को दृढ़ करें और सांसारिक लोगों से आसक्ति छोड़ दे। उनके संगति को छोड़कर असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। और हर एक जो है भौतिक बंधन को काट दें। अश्वत्थामेन सुदृढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। चित्त को बहुत जो है पावन करके, शक्तिशाली करके हमें अपने आप को जो है हर बंधन से काट देना चाहिए। अश्वत्थामेन सुविडम्बलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। चित्त को दृढ़ करना है गुरु साधु शास्त्र में और में लगाना चाहिए। और संसार के लोगों से असंगति लेकर दृढ़ता के साथ हर प्रकार के भौतिक संबंध और कार्य से हमें अपने आप को काट देना चाहिए। ऐसा जब होगा तब तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते भूया तामेव चाद्यं पुरुष प्रपद्ये यत प्रवृत्त प्रतिष्ठ पुरानी। और इस प्रकार से अगर हम लगे रहेंगे, इस प्रकार से अगर हम लगे रहेंगे, तो तथा पदम तत्परिमार्गित यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते भूया। हम धीरे धीरे चेतना हमारा उन्नत होता रहेगा। और चेतना उन्नत होते होते भगवान के दिव्य धाम का हमें आभास होगा। और जैसे जैसे भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को जानते रहेंगे,
वैसे 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 हम भगवान जैसे खुशियों को प्राप्त करेंगे। और वैसे 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 हम इस जगत में भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह से जब समर्पित हो जाएंगे, तब हम वो भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, जहां जाने के बाद हम वापस नहीं आ सकते हैं। तो इस प्रकार से यह जो है हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि अब से लेके शरीर छूटने तक, अब से लेके शरीर छूटने तक हमारा मन, बुद्धि जो है पूरी तरह से भगवान के सेवा में लग जाना चाहिए। उस सेवा में हमें अपने आप को लगा देना चाहिए, उस सेवा को हमेशा अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो इस प्रकार से वो धाम कैसा है जहाँ पे जाने के बाद हम वापस नहीं आते हैं, वो बताइए। और उस धाम में जाने के लिए व्यक्ति को किस प्रकार की योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, वो बताइए। कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो भक्त जो उस धाम को प्राप्त कर सकता है, कृपा करके बताइए। तो भगवान कहते हैं, ये जानना चाहते हो? तो कहते हैं हाँ। तो सुनो अर्जुन, बताता हूँ बताता हूँ। निर्माण मोहाजित संग दोषा, आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, द्वंद्वे विमूढ़ा, सुख दुःख संजय गच्छन्ति मूढ़ा, पदमव्ययम् तत् निर्माण मोह जित संग दोष, आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, द्वंद्वे विमुक्ता, सुख दुःख संजय गच्छन्ति मूढ़ा, पदमव्ययम् तत्। वो बुद्धिमान व्यक्ति उस पदम अव्यय धाम को प्राप्त कर देता है। व्यय का अर्थ होता है वो भगवान का अव्यय धाम जो है, आध्यात्मिक जगत, उसका कभी व्यय नहीं होता है। व्यय का अर्थ होता है घटना। जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती घटने लग जाता, व्यय होने लग जाता है। पर आध्यात्मिक जगत का सौंदर्य, आध्यात्मिक जगत की खुशियां, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, उसका व्यय होता नहीं। वो जो है आध्यात्मिक जगत को, वो अमूढ़ा यानी कि वो बुद्धिमान व्यक्ति, मूढ़ का अर्थ होता है जो कम बुद्धि वाले होते हैं, अमूढ़ा का अर्थ होता है जो बुद्धिमान है। वो बुद्धिमान व्यक्ति, वो भक्त उस धाम को प्राप्त कर लेता है। पर उसकी योग्यता क्या है? निर्माण। वो स्वीकार करता है, मैं भगवान का हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है वो भगवान का है। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अगर बोल पा रहा हूँ, अगर मैं कुछ कर पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। मेरे कुछ भी नहीं, मैं तो भगवान का एक जो है तुच्छ नगण्य जो है अंश हूँ, बाल का, अग्रभाग का 10वां हिस्सा हूँ। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी दिख रहा है वो भगवान का दिया हुआ है और भगवान की सेवा में लगाने के लिए दिया गया है। इस प्रकार से परिवार हो, घर हो, जो भी हो, वो समझ लेता है ये सब जो है भगवान ने दिया है, भगवान के सेवा के लिए दिया है। मैं निर्माण, इस प्रकार का उनके अंदर कोई मान नहीं होता है। निर्माण, मैं दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी है। मोह निर्माण मोह जित संग दोषा, और हर प्रकार से मोह के ऊपर वो जय प्राप्त कर लेता है। वो मोह से, ना तो उनके पास निर्माण है ना तो मोह है। वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, उसके अंदर वो मोह नहीं रहता है कि मैं शरीर हूँ और ये जितने भी है वो मेरा है। वो जानता है स्पष्ट रूप से, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। उसके अंदर वो किसी प्रकार से संसार के जो है बातों में आता नहीं, उनको स्पष्ट रहता है। मुझे थोड़ा सा समय दिया गया इस मनुष्य शरीर में और मैं अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करूंगा। निर्माण मोह जित संग दोषा, वो कभी भी गलत संग में आता नहीं। जिस प्रकार से दूसरे अध्याय में कछुए का वर्णन आता है, खतरा आने पर वो सर, पूंछ, दो हाथ दो पांव को अंदर कर लेता है, कवच में लाता है। इसी प्रकार से गलत संग से अपने आप को बचा के रखता है।
निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्य। वो हमेशा आध्यात्मिक उन्नति करने का प्रयास करता है, और अच्छी तरह से सेवा करना का प्रयास करता है, और अच्छी तरह से भक्ति करने का प्रयास करता है। भक्तों का सेवा और भगवान का सेवा, ग्रंथ अध्ययन, अर्च विग्रह का सेवा, आरती पूजा नाम, यही उनका जीवन रहता है। और उनके अंदर कोई कामना नहीं रहता है मुझे और पैसा चाहिए और पैसा। आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, कोई और भौतिक कामना उनके अंदर नहीं है। बस मैं भगवान का हूँ, भगवान का सेवा और अच्छी तरह। द्वंद्व विमुक्त, वो सुख दुख, मान अपमान और हार जीत का ये जो द्वंद्व है उससे मुक्त हो जाता है। वो जानता है भगवान मुझ मेरे लिए जो अनुकूल है उसी प्रकार की परिस्थिति में डालेगा। अगर मुझे मकान में रहना है, महल में रहना है, तो भगवान मुझे उस प्रकार का सुविधा देंगे। अगर मुझे कुटिया में रहना है तो भगवान मुझे उस प्रकार का सुविधा देंगे। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ते विधि रहिए। तो इस प्रकार से वो द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। कैसे? सुख दुख से भी मुक्त होता है। सुविधा है, इसको सुख कहते हैं, सुविधा नहीं होता है तो हम दुख कहते हैं, पर ये सबसे मुक्त होता है। ऐसे बुद्धिमान भक्त गच्छन्ति अमूढ़ पदम अव्ययम तत्, वो अव्यय तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लेते हैं। हो कृष्ण, ये आध्यात्मिक जगत कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, कृपा करके बताइए। आप जानना चाहते हो? हाँ, तो मैं बताता हूँ। तो भगवान कहते हैं, ना तद्भाषयति सूर्यो ना शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा परम धाम को प्राप्त कर लेता है, और उस परम धाम में सूर्य की आवश्यकता नहीं, ना कि चंद्रमा की आवश्यकता है, ना तो अग्नि की आवश्यकता है या इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। वो धाम में इतने खुशियां ही खुशियां हैं। उस धाम में एक बार जाता है तो व्यक्ति वापस नहीं आता है। इस जगत में जीव को इतना कष्ट क्लेश का अनुभव होता है कि वो धाम की खुशियों को प्राप्त कर लेता है तो वापस नहीं आता है। कहते हैं ना, दूध का जला चांस भी फूंक फूंक के पीता है। वैसा भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत में इतना खुशियां, एक ऐसे गगन के तले चले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना, बस प्यार ही प्यार पले। तो इस प्रकार के धाम में वो जाता है, वो वो परम धाम को प्राप्त कर लेता है। वो धाम जहाँ पे सृष्टि और प्रलय नहीं होता है, वो अव्यक्त, वो धाम व्यक्त अव्यक्त सनातन धाम को प्राप्त कर लेता है। और वहां पे भगवान के इच्छा अनुसार, लीला अनुसार रोशनी आता है, रोशनी घटता है। वहां पे अग्नि चंद्रमा की आवश्यकता लीला अनुसार होता है, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से ये सुंदर धाम में एक बार आता है वो भगवान, और भगवान के भक्तों की सेवा में इतना आनंद प्राप्त करता है, और गलती से भी भौतिक जगत में वापस नहीं आएगा। तो ये मेरा धाम है, पर ये भौतिक जगत भी मेरा ही तो धाम है। और ये भौतिक जगत जो है ऐसा धाम है जहाँ पे जिसे कारागार कहा जाता है, जेल कहा जाता है। वो जीव जो विद्रोह करता है उन्हें इस भौतिक जगत में रखा जाता है। ये भौतिक जगत के बारे में भी आप जानिए। मम अंश जीवलोके जीवभूत सनातना मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। ये जितने भी जीव हैं जो उन्होंने विद्रोह किया है, वो सब जो है इस भौतिक जगत में रहते हैं। और मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन इंद्रियों का स्वामी है, और बाकी जो है पांच इंद्रिया। तो मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन और पांच इंद्रिया मिलाते हैं तो कितने हो जाते हैं? छह इंद्रिया। इसे लेकर वो कर सती, वो माया से लड़ता रहता है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, इस प्रकार से कर सती। मम आंश जीवलोके, वो सुखी होने का प्रयास कर रहा है। मन, दो आंख, दो कान, छिद्र, और ये जो है त्वचा और स्वाद,
ये पांच इंद्रियां और मन को लेकर वो कर सती लड़ाई झगड़ा करता रहता है। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। ममे अंश जीवलोके जीव भूत में, ये सब मेरे ही अंश हैं। ममे अंश, और ये भौतिक जगत में कष्ट में। तो भगवान कह सकते हैं मेरा अंश है, पर है कोई इस संसार का लोग जो कह सकता है इस संसार के जितने भी जीव वो मेरे अंश हैं? अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, उनको हम ऑल्टर में रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे। पर इतना शक्ति किसी के पास नहीं क्यों कह सकता है। वो एक दो संतान को उत्पन्न करके बोल सकता है ये मेरा अंश है, पर हर कोई जीव को अपना नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से भगवान जो है भौतिक जगत का वर्णन कर रहे हैं, और जीव इस संसार में अपने मन के अलग अलग विचारों को पूरा करने के लिए अलग अलग शरीर प्राप्त करता है। उस बात को अब बताया जाएगा भगवान द्वारा। शरीरम यद आपनोति यच्चापि उत्कर्म ईश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधम इवा सत्यम। एक शरीर छोड़कर वो दूसरा शरीर लेता रहता है, दूसरा शरीर छोड़ के तीसरा शरीर लेता है। जिस प्रकार से हवा जो है एक बगीचे से जाता है तो उसका सुगंध लेके जाता है, तो फिर उस बगीचे को छोड़ के तीसरा की दूसरे बगीचे में आता है, दूसरे को छोड़ के तीसरे। तो इस प्रकार से वायु थोड़ी देर के लिए उस बगीचे का हवा लेकर चलता रहता है। इसी प्रकार से आत्मा एक शरीर छोड़ता है, फिर दूसरा शरीर लेता है, फिर तीसरा, आत्मा चलता रहता है। तो इस प्रकार से जिस शरीर में जाता है उस प्रकार का वो व्यवहार करता है। जैसे जैसे मन में इच्छा होता है वैसे वैसे उनके लिए जो है शरीर तैयार होता है। तो वो कैसे होता है इसका वर्णन जो है इस श्लोक में बताया जाता है। शो शो श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एव च अधिष्ठाय मनश्चैवम विषयान उपासेवते। जैसे जैसे वो इच्छा करता है संसार को भोगने का, वैसे वैसे आंख नाक कान हाथ पांव दिया जाता है। ये कुछ साल पहले की बात है। हमारे एक अच्छे मित्र हैं, अब वो लंदन में रहते हैं। वो जय जगन्नाथ करते रहते हैं, ब्रजेंद्र नंदन प्रभु। बहुत विद्वान है, भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरितमृत के अनेक अनेक श्लोक अध्याय कंठस्थ कर चुके हैं। वो एक बार श्रीरंगम गए थे, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा जो है मंदिर, सनातन मंदिर पाया जाता है। पूरा शहर का शहर मंदिर के प्रांगण में आ जाता है। इतना सुंदर भव्य ये श्रीरंगम क्षेत्र है। इसमें 7 द्वार है। तो 7वें द्वार में प्रवेश करते ही ये ब्रजेंद्र नंदन प्रभु खड़े थे। तो वहां पर कुछ गांव के लोग बैठे भी थे, और वहां पे एक बालक बैठा हुआ था। और वहां से वो नजर डाल रहा था द्वार, 7वें द्वार से जो भी आता तो वो देखकर एक कमेंट देता, अरे कुत्ता क्यों आया इधर, अरे बिल्ली क्यों आया, अरे चूहा क्यों आया। ब्रजेंद्र प्रभु देख रहे हैं, ये तो एक हट्टा कट्टा व्यक्ति आ रहा है, फिर उसके पीछे एक स्त्री आ रहा है, फिर उसके पीछे एक वृद्ध सज्जन आ रहा है, ये चूहा बिल्ली कुत्ता कहाँ से देख रहे हैं। तो गांव वाले ने बोला, फिर वापस बोला, अरे अरे महात्मा जी दंडवत प्रणाम दंडवत, छोटे बच्चे को आते हुए देख के प्रणाम किया। तो गांव वाले ने बोला, ये जो बालक है इसके अंदर एक दिव्य शक्ति है। वो शरीर को तो देखता है, पर शरीर से ज्यादा शरीर में जो मन है, वो मन में क्या चल रहा है वो देख रहा है। वो देख रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर सुअर जैसे इधर उधर खाने की आदत पड़ी है, इसीलिए अगले जन्म में उसका जो मन है अभी सुअर का आकार ले रहा है, और उसके लिए अगला जन्म जो है सुअर का होगा। और ये बिल्ली जैसे इधर उधर चोरी करता रहता है, तो इसी को जो है अगले जीवन में बिल्ली का शरीर मिलता है। और ये चूहे जैसे यहाँ वहां से तोड़फोड़ करता रहता है, तो इसको अगले जीवन में जो है सुअर का शरीर, उनका मन चूहे जैसा हो गया। और वो जानता है कि थोड़े ही समय में, और इन्होंने देखा ये बालक जो है इतने पवित्र हृदय वाला है कि वो जरूर भगवत धाम को प्राप्त करेगा, इसलिए दंडवत प्रणाम किया। जैसे जैसे हम मन में विचार करते हैं वैसे वैसे मन
में उस प्रकार का आकार आता है, और समय की बात है, 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद उस प्रकार का शरीर मिलता है, उस प्रकार के आंखें। जिसको सुअर जैसे खाना है इधर उधर, या किसको मांस खाना है, तो उनको शेर जैसे नाखून, शेर जैसे आंख, शेर जैसे नाक, पांव सब दिया जाएगा और शेर बनेगा। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है एक शरीर में रह के अलग अलग इच्छा करता है, और उस प्रकार का शरीर उसको प्राप्त करता है। हे कृष्ण, कैसे हम इससे बच सकते हैं? तो भगवान कहते हैं, उत्क्रमण ताम सितम वापि भुंजानां वा गुणान्वितम विमूढ़ानानि पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। पश्यन्ति पश्यन्ति पश्यन्ति, वो कहते हैं विमूढ़, वो पागल व्यक्ति जो है ये समझ नहीं पा रहा है कि वो कैसे बंधन में फंसा हुआ है, वो छूट नहीं सकता है। बद्ध अवस्था में वो इसे समझ नहीं पाएगा कि एक के बाद दूसरा शरीर में वो जा रहा है। पर जो ज्ञान बुद्ध भक्त होता है, वो ज्ञान के चक्षु से जान लेता है और अपने आप को बचाता है। जैसे एक कैदी, वो जानता है कि अगर मैं सर जेलर की बातों को मानूंगा तो मैं छूट जाऊंगा। पर एक कैदी इतना पगला जाता है, वो जेल के बाहर जाने का विचार ही नहीं करता, तो बोलता मैं जेल का ही राजा बनूंगा, और वहीं पे मारपीट करता रहता है। जेल में ऐसे भी कैदी हैं जो सालों से पड़े हुए हैं, वहां का दादा बनते हैं, और वहीं पे कभी शराब पीता है तो वहीं पे तंबाकू खाता है और दूसरे कैदियों के साथ मारपीट करता है, फिर उनको जेल में और रखा जाता है। पर जेल में दूसरे प्रकार के कैदी भी हैं जो समझ जाते हैं मैं जेलर की बातों को मानूंगा, और धीरे 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 जेलर के बातों को मानकर वो मुक्त होने का प्रयास भी करता है। विमूढ़ व्यक्ति जो है फंसता जाता है, और जो ज्ञान चक्षुष वाले वो जान लेते हैं। इसके अलावा कोई प्रयास करता है, यदंत योगी न चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम यतंतो अपि अकृत आत्मनो नैनम पश्यति अचेतसा। और इसके अलावा वो योगी जन जो पूरा प्रयास करते हैं कि आत्मा उन्नति करने के लिए, वो भी जान लेता है कि मैं कुछ समय के लिए इस शरीर में हूँ, अब मुझे कोई गलती नहीं करना है, अब मुझे अपने आप को मन के माध्यम से अपने आप को पवित्र करना है और अपने चेतना को उन्नत करना है, और धीरे धीरे वो भी मुक्त होने का प्रयास करते हैं। तो योगी जन और ज्ञानी लोग ही बच सकते हैं, बाकी लोग जो है इसे समझ नहीं पाते हैं और फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। हो कृष्ण, इतना जटिल है इस संसार में। एक जीव गलती तो किया है और भौतिक जगत में आ तो गया, पर भौतिक जगत का माया भी इतना चकाचौंध रहता है, इससे बच के कैसे निकलेंगे बद्ध जीव? वो बद्ध जीव जो ज्ञान, जिसके पास ज्ञान का चक्षु नहीं है, वो बद्ध जीव जो योगी नहीं बनता है, वो कैसे अपने आप का उद्धार कर पाएगा? वो कैसे अपने आप को बचा पाएगा? बताइए। वो कैदी जो एकदम से पगला गया है, तो कैसे कैद खाने से बाहर निकलेगा? कृपा करके बताओ। तो भगवान कहते हैं, थोड़ा सा अगर वो बुद्धि लगाएगा, थोड़ा सा, थोड़ा सा बुद्धि लगाएगा, तो वो जान पाएगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारा हित चाहता है, और वो व्यक्ति का सेवा करें तो हमारा उद्धार होगा। जैसे थोड़ा सा विचार करें, यददित्या गतम तेजो जगद्भाषितम अखिले यक चंद्राम से यक चाग्नो तत्तेजो विधिमामका। वो खाली ये देखिए, सुबह सूर्य आता है, रात को चंद्रमा आता है, आकाश में रात को तारे टिमटिमाते हैं। तो इतना ही विचार करें, ये सूर्य जब आता है, ये शहर का शहर, ये प्रांत का पूरा देश जो है प्रज्वलित हो जाता है। इतना बड़ा बल्ब किसने लगाया? हम एक छोटे से कमरे में रहते हैं, और इस छोटे से कमरे में बल्ब लगाते हैं, पूरे कमरे को प्रज्वलित कर देता है। फिर इस छोटे से बल्ब को लगाने के पीछे एक छोटा सा इलेक्ट्रिशियन का हाथ है। पर ये इतना बड़ा
देश है, पृथ्वी है, पृथ्वी रूपी कमरे में सूर्य नाम का बल्ब आता है तो प्रज्वलित हो जाता है। इतना बड़ा बल्ब अगर किसी ने लगाया है तो ये छोटा मोटा इलेक्ट्रिशियन होगा, बड़ा इलेक्ट्रिशियन होगा। और थोड़ा विचार करे तो उसे पता लगेगा कि बड़ा इलेक्ट्रिशियन कौन है, भगवान है। हम एक छोटा सा पेंटिंग देते हैं तो बोलता है इस पेंटिंग के पीछे इतना सुंदर चित्रकार है। पर हम सुबह सूर्य को देखें, पहाड़ को देखें, पंछियों को देखें और सुंदर माहौल को देख के तो विचार होना चाहिए, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा विचार करे तो ये नदी को किसने बनाया, पहाड़ को किसने बनाया। जिस नदी पहाड़ का फोटो लेकर चित्रकार चित्र बनाया तो असली पहाड़, असली बादल, असली पंछी, असली नदी को किसने बनाया, वो कौन चित्रकार है। थोड़ा सा बुद्धि लगाए। हम बारिश के मौसम में देखते हैं कि पूरा का पूरा शहर पानी से में बारिश आता है, यानी कि तो थोड़ा सा विचार करें कि हम घर में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, नल खोलते हैं तो शवर आता है। तो ये शवर बनाने के पीछे एक छोटा सा जो है प्लम्बर का हाथ है। तो इतना बड़ा जो है, इतना बड़ा जो है शहर है, और इस शहर में इतना जो है पानी आ रहा है। हमने तो इतना बड़ा नल किसने रखा कि बारिश के बारिश आते जा रहे। तो कमरे में, वॉशरूम में नल लगाने के पीछे एक छोटा इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर का हाथ है। तो इसमें एक बड़ा प्लम्बर का हाथ है। वो बड़ा प्लम्बर कौन है, भगवान है। थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाए तो पता लग जाएगा कि भगवान नाम का एक व्यक्ति है जिससे बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है हम विचार करें, काम अविशा च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पौष्णामि चौषधि सर्वम सोम भूत रसात्मकम। हम देखते हैं जिस पृथ्वी में हम चल रहे हैं वो कण कण से बनाया हुआ, पर एक कण दूसरे कण से जुड़ाव कैसा हुआ है, कौन उसे जोड़ के रखा है ताकि हम इस पे चल पाए। विचार करें। या हम एक पूरा जो है ब्रह्मांड को देखे, इस ब्रह्मांड में इतने सारे नक्षत्र, इतने सारे जो है लोग भ्रमण कर रहे हैं, इतने सारे जो है नक्षत्र, तारे और अलग अलग जो है ग्रह के जो है मंडल में अलग अलग लोग भ्रमण कर रहे हैं, और ये एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं। तो इसके व्यवस्थित मार्ग में जाने के पीछे एक अच्छा व्यवस्थापक होना चाहिए। नहीं तो रोज खबर मिलेगा, ब्रेकिंग न्यूज, आज चंद्रमा ने जो है गुरु के ऊपर टक्कर मारा है, और गुरु ने जो है शनि के ऊपर टक्कर मार दिया। ऐसा नहीं होता है, ब्रेकिंग न्यूज नहीं होता है, सब व्यवस्थित चल रहा है। जैसे हमारे शहर में ट्रैफिक पुलिस होता है, सब कुछ व्यवस्थित चलता रहता है। नहीं तो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस नहीं होता है तो कार यहाँ वहाँ सब आगे जाने के चक्कर में ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो व्यवस्थित अगर चल रहा है तो एक व्यवस्थापक है। तो उस स्तर पे भी व्यवस्था जब होता है तो उसके पीछे भी एक व्यवस्थापक होना चाहिए। तो छोटा मोटा व्यवस्थापक, वो छोटा मोटा जो है ट्रैफिक पुलिस ने, वो साक्षात भगवान है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हम जो है बुद्धि लगाए तो पता लगेगा कि वो भगवान है, भगवान का। और इसे समझने के लिए थोड़ा सा बुद्धि लगाना चाहिए और पता लग जाता है। भगवान चंद्रमा के माध्यम से हमारे औषधों में, खाद्य पदार्थ में जो है स्वाद लाते हैं। वो चंद्रमा से स्वाद तो आता है, तरकारी इत्यादि फल अन्न आदि मिल जाता है। ये भगवान बाहर से करते हैं, पर अंदर से वही तरकारी अन्न हम खाते हैं, फल खाते हैं, वो स्वादिष्ट होता है और उसे पचाते भी भगवान है। बाहर भगवान को कैसे देखें इसका वर्णन हो गया। अंदर, शरीर के अंदर भी भगवान हमारे पेट में पाचन करता है। ये पाचन कैसे होता है, कौन कराता है, इसके पीछे भगवान है। और वो भगवान जो अग्नि के रूप में प्रस्तुत है, उनका नाम है वैष्णव। और
अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रिता पानापान समायुक्तम पचामी अन्नम चतुर्विधा। तो इस प्रकार से तो वैष्णवार जो है, इसीलिए कहते हैं कि बाएं हाथ से खाना नहीं चाहिए। बाएं हाथ से खाते हैं तो अनादर होता है किसका? वो अग्नि देने वाला भगवान वैष्णव। हम खाना जानते हैं पर खाना कैसे पचता है हमें पता नहीं चलता है। तो भगवान जो है अग्नि के रूप में उसे पचाता रहता है। चार प्रकार के पदार्थ हम खाते हैं। एक चाटने वाला चटनी, चबाने वाला जो है चबाने वाला चावल या रोटी, और चूसने वाला हम जो है अचार लेते हैं, और पीने वाला हम जो है शरबत लेते हैं। ये चार प्रकार के पदार्थ हम खाते हैं। प्राण अपान वायु जो होता है पांच प्रकार का, और मुख्य और गौण, वो इसे पचाता है और उसे जलाता, मिश्रण करता है, वो अग्नि करता है। अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता पान अपान समायुक्तम पच्छामि अन्नम चतुर्विधा। ये 15वें अध्याय बहुत सारे भक्त लोग जो है बचपन में कंठस्थ कर लेते हैं, और बहुत लोग इसे पुरुषोत्तम मास में गाते भी हैं। और ये बहुत सारे भक्त जो है प्रसाद पाने से पहले यह श्लोक का भी उच्चारण करते हैं। अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता पान अपान समायुक्तम पच्छामि अन्नम चतुर्विधा। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन तृप्ता हरिभक्त संग कृतेव तृप्तिन भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो बाहर भी भगवान को चंद्रमा और सूर्य के माध्यम से देख सकते हैं, बारिश को देख के, फिर बाद में ग्रह मंडलों को अच्छी तरह से व्यवस्थित है वो देखकर, और अंदर पाचन भी भगवान करते हैं। साधुओं के बीच में एक जो है अ, आमोद प्रमोद होता रहता है, हल्का फुल्का बातें। और वो भी कहते हैं खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, खिलाने वाला खिला रहा है, खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, और पचाने वाला पचा रहा है। भगवान ही खिला रहा है तो पचाएगा भी भगवान। तो इस प्रकार से साधुओं में भी कभी कभी आमोद प्रमोद होता रहता है। तो भगवान पेट के अंदर अग्नि और हृदय में भी वास करते हैं परमात्मा के रूप में। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च वेदे च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च हम। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, अहम सब जीव के हृदय में निवास करते हैं। सन्निविष्टो हृदय के स्थान में, हृदय में नहीं, हृदय के स्थान में परमात्मा के रूप में रहते हैं। परमात्मा जहाँ रहते हैं वहीं आत्मा भी रहता है। हम जो है हम जो है कपड़े पहनते हैं तो पॉकेट कहाँ रखते हैं? बाएं ओर रखते हैं, क्योंकि वहां पे ही हृदय है। और पॉकेट में क्या रखते हैं? पैसा, क्योंकि पैसा हमें बहुत प्यारा है, इसलिए हृदय के निकट रखता है। तो हृदय के स्थान में आत्मा परमात्मा रहता है। हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है पर आत्मा परमात्मा ट्रांसप्लांट नहीं होते, क्योंकि हार्ट चला जाता है। आत्मा परमात्मा हृदय के स्थान में रहता है, हृदय में नहीं रहता है। फिर दूसरा हृदय आता है तो दूसरा आत्मा परमात्मा नहीं आता है, वो आ जाता है आत्मा परमात्मा हृदय के स्थान में, हृदय में नहीं रहते। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर। और वो हृदय के स्थान में रहकर हमें कभी कभी भगवान का स्मरण कराते हैं। और जो जीवात्मा बहुत ईर्ष्यालु रहते हैं, भगवान को मैं नहीं मानता हूँ, भगवान से दूर रहता, भगवान ने मेरे साथ बुरा किया, मैं भगवान को मानता नहीं हूँ, उनके लिए भगवान बुला भी देते हैं। तो मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च, कभी स्मृति देते हैं, कभी ज्ञान देते हैं, बुला भी देते हैं। तो इस प्रकार से वो जीव के इच्छा के अनुसार भगवान उनको स्मरण देते हैं, उस जीव के इच्छा के अनुसार और ज्ञान देते हैं अपने नाम रूप गुण लीलाओं का, और उस जीव के इच्छा के अनुसार बुला भी देते हैं। वो जीव के इच्छा को परमात्मा के रूप में भगवान तुरंत जान लेते हैं, ये मुझसे नफरत करना चाहते हैं तो उनको अभक्तों के संग में रख देता है, नास्तिकों के संग में रख देता है, दुष्कृति नाम के साथ रख देते हैं। ये जो है भगवान करते हैं उनके लिए जो अभक्त हैं। पर जो भक्त हैं उनके लिए भगवान कहते हैं वेदे च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च हम। मैं उनको जो है वेद देता हूँ, भक्तों को मैं वेद देता हूँ जिसे श्रुति कहते हैं। और
वे जो है वेदों के माध्यम से मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं वेदों के द्वारा, मुझे ही जानना चाहिए इस वेद को, इस वेदों को मैंने ही रचना किया। किस किस रूप में? व्यास मुनि के रूप में। वेदांत कृत वेद विद एव च हम, ये जो है इनके लिए जो भक्त हैं, पर अभक्तों के लिए वो श्लोक नंबर 12, 13, 14 और 15 का आधा तक अभक्तों के लिए, और भक्तों के लिए वेद देते हैं जिससे वो और भगवान को जान सकते हैं। वेदांत कृत वेद विद एव च हम, इस प्रकार से वो भगवान कहते हैं कि ये वेदों के द्वारा मुझे जानना चाहिए, और ये वेद का रचना मैंने किया है, और ये वेद जो है इसका रचना मैंने किया है। तो इस प्रकार से वेदे च सर्वे, पूरा वेद जो है के माध्यम से मुझे जानना चाहिए, मैं इसका रचना किया हूँ। और यही तो इतना सुंदर भगवान जो है कहते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं कि आपने वेद में लिखा क्या है, बताओ तो सही। तो भगवान कहते हैं कि वेद में क्या लिखा है मैं 3 श्लोकों में बताऊंगा। श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 17, श्लोक नंबर 18, इसे 3 श्लोकी शास्त्र कहते हैं। और 3 श्लोकी शास्त्र क्या है? दो इमा पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च। तो दो इमा पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च, सर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। दो इमा पुरुषो लोके, इस भौतिक जगत में 2 प्रकार का जीव है, एक बद्ध जीव है और एक मुक्त जीव है। क्षर यानी कि जो बार बार गिरता रहता है, क्षर गिरता है। अक्षर यानी कि वो कभी जो है माया में गिरता नहीं है। एक क्षर है जो है बार बार माया में फंस जाता है। हम कभी कभी वो पंछी बनना चाहता है, तो कभी वो शेर बनना चाहता है, तो कभी वो वृक्ष बनना चाहता है। शर अक्षर यानी कि वो जानता है मैं दास हूँ, दास था और दास रहूंगा, और सेवा करना मेरा कर्तव्य है। कर्माण्य एवं अधिकारस्ते, वो जानता है। और भगवान क्या है? भोक्ता आराम एवं तपसा, वो जानता है वो मेरा स्वामी है। तो वो कभी भगवान को भूलते नहीं। प्रभुपाद जी भगवद गीता के दूसरे अध्याय के एक तात्पर्य में लिखते हैं, मेरे गुरुदेव और मैं कभी भगवान को भूले नहीं। माँ के गर्भ में हम लोग चरणामृत लेते थे, जन्म लेते ही कीर्तन सुनते थे, और राधा गोविंद जी का दर्शन भी करते रहते थे। वो एक मेरे जीवन में ऐसा समय नहीं रहा कि मैं भगवान को भूला हूँ। तो इस प्रकार से जो अक्षर होते हैं, अक्षर शर जो गिरते नहीं, वो भगवान को कभी भूलते नहीं है। ऐसे जीवात्मा, 2 प्रकार के जीवात्मा इस संसार में। सर्वाणि भूतानि, प्राय इस भौतिक जगत में सारे जीव जो हैं भगवान को भूलते रहते हैं। कभी कभी गलती से याद किया तो किया, पर प्राय भूलते रहते हैं। शर जैसे एक जेल में सब लोग ज्यादा कम से कम 200-300 कैदी रहते हैं, और एक या दो जो है पुलिस अफसर 10-15 होते हैं। तो जेल में पुलिस भी है, और क्या है, कैदी भी है। पर पुलिस और कैदी में अंतर है। कैदी कौन है? जो नियम तोड़ दिए हैं। और पुलिस कौन है? जो नियम को बरकरार रखते हैं, पर है जेल में। तो इसी प्रकार से भौतिक जगत में कुछ शुद्ध आत्मा भी आते हैं हमें सुधारने के लिए, और बाकी सब बद आत्मा सुधरने के लिए बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार से क्षर अक्षर एवं च भौतिक जगत में देखा जाता है। और आध्यात्मिक जगत में केवल और केवल जो है, केवल कुटस्थो अक्षर उच्चते। कुट यानी कि आध्यात्मिक स्थान में, आध्यात्मिक जगत में केवल शुद्ध आत्मा रहता है, कोई बदात्मा नहीं रहता है। तो इस संसार में 2 प्रकार के जीव हैं, भौतिक जगत में 2 प्रकार के जीव है, क्षर और अक्षर, बदात्मा और मुक्त आत्मा। और आध्यात्मिक जगत में केवल मुक्त आत्मा। आध्यात्मिक जगत में जैसे जेल के अंदर जो कैदी हैं वो कानून को तोड़ते हैं, जेल के बाहर वो नागरिक है जो कानून को नहीं तोड़ते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक जगत में बद्ध जीव रहते हैं, और वैकुंठ जगत में शुद्ध आत्मा रहते हैं। तो इस प्रकार से वर्णन करते हुए 17वें नंबर श्लोक में इन दो प्रकार के जीव से परे एक और तत्व है, वो है परमात्मा।
उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मेति उदारता यो लोकत्रायमाविश्य बिभ्यर्ति अव्यय ईश्वरा। ये दोनों के ऊपर एक तीसरा प्रकार का तत्व है, वो उत्तम पुरुष है, इनसे परे है, और इसे परमात्मा इति, परमात्मा करके संबोधित किया जाता है। यो लोकोत्रयम अविश्य, वो तीनों लोक में प्रवेश करता है और तीनों लोक का पालन करता है, वो ईश्वर है। वो सबको अपने उंगली में नचाता रहता है, और वो अव्यय है। अव्यय करता है, उनके सौंदर्य, उनका बल, उनका ज्ञान, उनका यश का कभी व्यय नहीं होता है। यद्यपि वो सब जगह पे छाया हुआ है, पर उसका पावर जो है घटता नहीं है, वो वैसे के वैसे पावरफुल रहता है। वो उसे क्या संबोधित किया जाता है? परमात्मा इति उदारता, वो परमात्मा करके संबोधित। अब क्षर, अक्षर और परमात्मा, ये तीन प्रकार के जो है तत्व इस भौतिक जगत में पाया जाता है। यस्माक्षरो अतीतो अहम अक्षरादपि च उत्तम तो अस्मिन् लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। क्योंकि परमात्मा, भगवान जो है परमात्मा है, और वो शर बद्ध जीव से भी श्रेष्ठ है, और जो मुक्त जीव हैं उनसे भी श्रेष्ठ हैं, उत्तम है, पुरुषों में वो सबसे उत्तम है, इसलिए उनका नाम पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम। और इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। तो परमात्मा को पुरुषोत्तम करके, शिरोदक्ष विष्णु को पुरुषोत्तम करके संबोधित किया जाता है। भगवान का जैसा नाम है वैसा उनका गुण भी है। भगवान पुरुषों में उत्तम है, सौंदर्य में, बल में, ज्ञान में, यश में, धन में, वो वैराग्य में श्रेष्ठ है, थे और रहेंगे, इसलिए पुरुषों में उत्तम। और भगवान का जैसा नाम है वैसा ही गुण है। श्री रविचंद्र चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ये तीन श्लोक को जो है त्रिश्लोक की शास्त्र कहते हैं, और इसे अगर पाठ करेंगे पूरा शास्त्र पाठ करने का लाभ मिलता है, भगवत गीता पाठ करने का लाभ मिलता है। भक्त लोग इसे रटते रहते हैं और उच्चारण करते भी रहते हैं। भगवान को पुरुषोत्तम कहते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम जो है का नाम होता है अश्वकर्ण। अश्वकर्ण यानी कि उनका कान जो है घोड़े जैसा होता है, पर देखा जाएगा तो उनका कान घोड़ा जैसा नहीं होता है। अश्वकर्ण नाम है। किसका नाम, किसी का नाम जो है ना, पद्म नयन जैसे होता है, पर वो होता है अंधा। पर उसके पास नाम, पर नाम अलग और गुण अलग होता है, पर भगवान का नाम और गुण में कोई अंतर नहीं। एक पत्नी अपने पति से बहुत तंग आ गया, बोला कि नाम बदलो नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ। बोला कि नाम में क्या रखा है देवी, चुपचाप रहो ना। बोला ये भी कोई नाम है? टन टन गोपाल। सब लोग मेरे मजाक करते हैं और बोलते हैं टन टन गोपाल की बीवी आ गई, टन टन गोपाल की बीवी। बोला अरे नाम में क्या रखा, देखो मैं कितना अरबों करोड़ों का संपत्ति मेरे पास है। बोला फिर भी ये नाम बदल दो, टन टन गोपाल मुझसे नहीं, मैं सुना नहीं जा सकता। बोला मैं नाम नहीं बदल सकता देवी, आप को जो करना है करो, मुझे धंधा करना है, पैसा पैसा कितना है हमारे पास, संपत्ति किसने बात कर, नाम में क्या रखे टन टन गोपाल। बोला नहीं नहीं, ये नाम अच्छा नहीं, वो तो चले गए। घर से बाहर क्या चले गए, तो बाहर जाते जाते एक शब्द चल रहा था और सब लोग बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बोला, पूछा ये कौन है? बोला ये हमारे पड़ोस में रहने वाला, हमारे बस्ती में रहने वाला, आपके घर से थोड़ी दूर में, इसका नाम है अमर। अरे अमर मर गया तो नाम और गुण में अंतर है। तो फिर वो आगे चले गए। फिर वहां पे एक भिखारी मिला। वो बोला माँ, जो देगा उसका भी भला, जो ना देगा उसका भी भला। बोला बेटा ले लो पैसा, नाम क्या है? बोला लक्ष्मीपति। अरे लक्ष्मीपति और भीख भीख मांग रहे, नाम कुछ और गुण अलग। फिर बाद में और आगे गया तो देखा एक अंधा व्यक्ति रास्ता पार कर रहा था। बोला कोई मुझे रास्ता पार करा दो। बोला चलो बेटा मैं पार कराता हूँ। बोला नाम क्या तुम्हारा? बोला मेरा नाम पद्मलोचन। अरे पद्मलोचन और अंधा। तो इस प्रकार से वो बोला कि ठीक है रे, इस संसार में नाम और गुण अलग होते हैं, इससे तो अच्छा मेरा पति अच्छा है, जो टन गोपाल नाम तो है पर इतना संपत्ति है। तो नाम और गुण जो है कभी कभी साथ नहीं देते, पर भगवान पुरुषों में उत्तम है, इसलिए वो पुरुषोत्तम है। और इस प्रकार से भगवान को पुरुषोत्तम करके संबोधित किया जाता है। हे कृष्ण,
ये बात, सारे बातों को मैं समझ गया, फिर भी लोग जो हैं आपको जो है ग्वाला करके संबोधित करते हैं, या द्वारिका का एक छोटा सा राजकुमार करके संबोधित करते, आपको पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं, बताता हूँ ऐसा क्यों। यो माम एवं असामूढ़ो जानती पुरुषोत्तम, सा सर्वविद बचते माम सर्वभावे न भारता। वो व्यक्ति जो मुझे नहीं जानता है, वो मुझे जो है नकारता है, पर वो मेरे सत्य को जानता नहीं है। पर मेरे शुद्ध भक्त जो है मुझे जान लेता है, मैं पुरुषों में उत्तर हूँ, और उसमें किसी प्रकार का शंका नहीं होता है। और जो व्यक्ति मुझे जान लेता है कि मैं पुरुषों में उत्तम हूँ, वो वास्तव में सब कुछ जान लेता है, उसे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यो माम एवं असम मूढ़ो जानति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजते माम सर्व भावे न भारत। वो मेरा सब प्रकार से पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है। तो इतना सुंदर बात भगवान कह देते हैं। और जो एक बार हम कृष्ण को जान लेते हैं, तो हम सब कुछ जान लेते हैं। एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, तीन पंडित जो है वाराणसी से आया, काशी से आया, और बोले कि हमें आपके साथ तर्क वितर्क करना है, शास्त्रार्थ करना है। बोला शास्त्रार्थ अर्थात बाद में, पहले एक चीज बताओ, भगवान कौन है? अरे भगवान कौन है, ये तो बहुत ही जटिल प्रश्न है, शास्त्र का हमें जो है निर्णय लेना होगा, शास्त्र को में गोता लगाना पड़ेगा, फिर बाद में पता लगेगा कि भगवान कौन है। पर प्रभुपाद जी कहते हैं, सरस्वती छोटी सी बालिका है, और ये छोटी सी बालिका जो है श्याम सुंदर और मालती देवी जो कि हिप्पी थे अमेरिका के, उनकी छोटी सी बालिका है। सरस्वती, पेड़ा चाहिए? बोला हाँ श्रील प्रभुपाद। बोला बोलो भगवान कौन है? तो तुरंत का, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है कृष्ण है। कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। वो लड्डू दिया, और ये तीन पंडित लोग वहीं पे फेल हो गए। तो ये जो गुह्य बात है, सबको पता नहीं कि कृष्ण ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो एक बार उन किसी को पता लग जाता है कि कृष्ण पुरुषोत्तम है, एक बार ये जान लेते हैं, तो उनको सब कुछ जान पता लग जाता है, और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही बड़ा गुह्य बात है, सबको पता नहीं। इतने बड़े पंडित है, वो पूछ रहे हैं कि भगवान को जानने के लिए शास्त्र को थोड़ा सा और कोई खुलकर जानना पड़ेगा। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्त्वा मया नघ, एतत् बुद्ध बुद्धमानं स्यात् कृत कृतश्च भारत। हे भारत, हे अर्जुन, ये शास्त्र का सबसे गुह्य बात है। मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप पाप रहित हो, और जो इस बात को जान लेता है वो बुद्धिमान हो जाता है, और वो जो भी कार्य करता है उसमें सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए बहुत सारे भक्त जो है ये पुरुषोत्तम योग नाम का अध्ययन को कंठस्थ कर लेते हैं, उसका रोज जो है पाठ भी करते हैं, क्योंकि इसका पाठ करने से जो भी कार्य करते हैं उसमें वो सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये पुरुषोत्तम योग नाम का जो अध्याय है, सबसे छोटा, मतलब छोटा अध्याय है, पर इसमें भक्ति से रचा पचा हुआ है। भगवान कहते हैं कि किस प्रकार से आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का वर्णन करते हैं, और इस संसार के लोग कैसे हैं, ऊर्ध्वम मूल अदाशा का, सब उल्टा है। सब भगवान को दास बनाना चाहते हैं और खुद स्वामी बनना चाहते हैं, जो नामुमकिन है। सब कुछ उल्टा पुल्टा है संसार में। और जो भगवान को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है, और वो जो सब कुछ जान लेता है उसे सारा सिद्धि प्राप्त हो जाता है। तो हमें जो है ये जानना चाहिए कि अब हमें जो मौका मिला है, अब से लेके ये शरीर छोड़ने तक, हमें कृष्ण को भगवान मानकर उनके सेवा में लगना चाहिए। प्रभुपाद जी जैसे संतों का सेवा करते हुए, ग्रंथ वितरण करते हुए, अपना चेतना को उन्नत करते हुए, अच्छे भक्त बनकर औरों को भक्त बनाकर गुरुदेव और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।